नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में बिहार के रोहतास में रहने वाले आईबी ऑफिसर मनीष रंजन भी शामिल है। आतंकियों ने मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने मार डाला। इस घटना के बाद उनके गाँव में मातम का माहौल बन चुका है। मनीष रंजन हैदराबाद ऑफिस में काम करते थे। मनीष रंजन अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए थे। बताया जा रहा है कि मनीष को पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मनीष की शादी साल 2010 में इलाहाबाद में हुई थी। इस दुखद घटना से उनके गांव और परिवार में मातम छाया हुआ है। तो बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसमें 26 लोगों की जान चली गई है, जिनमें बिहार के रोहतास के रहने वाले मनीष रंजन भी शामिल हैं। बता दें कि आईबी के ऑफिसर के रूप में हैदराबाद में वो तैनात थे। साल 2010 में उनकी शादी हुई थी। अपने पूरे परिवार के साथ वो पहलगाम छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से आतंकी हमला होता है और उनके पूरे परिवार के सामने उनको गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से ये कायराना हरकत की गई है उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो पत्नी और बच्चों के सामने ही मनीष रंजन की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। परिजनों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बता दें कि साल 2010 में मनीष की शादी हुई थी और अपनी पत्नी और बच्चों के संग छुट्टियां मनाने के लिए वो पहलगाम में पहुंचे थे। और बीती शाम जिस तरीके से ये घटना सामने आई उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 26 लोगों की कुल मौत हो चुकी है इस आतंकी घटना में। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कल का दिन बेहद काला दिन, चूंकि जिस तरीके से ये घटना पहलगाम में देखने को मिली उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 26 लोगों की जान चली गई है, जिनमें एक बिहार के रोहतास के मनीष रंजन भी शामिल है। और बिल्कुल प्रीति, देखिए जो बीते दिन घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक काला अध्याय होगा देश में, क्योंकि जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, लोग छुट्टियां मना रहे थे, कई लोगों की जान चली गई। जो आतंकी हमला हुआ और खासकर बिहार के मनीष रंजन की भी जान चली गई। मुख्य तौर पर बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं मनीष रंजन। उनका पूरा परिवार जो है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रहता है, लेकिन उनका जो परिवार है, उनके जो चाचा हैं, उनके जो पूरे भाई हैं, वो सारे लोग फिलहाल रोहतास में रहते हैं। और तमाम जगहों पर, चाहे वो पुरुलिया हो, रोहतास हो या अन्य जो तमाम लोगों की जान गई हैं, तमाम लोगों के घर पे मातम फिलहाल छाया हुआ है। जो तस्वीरें कल नजर आई जम्मू कश्मीर से, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद आनंद फानन में देश के गृह मंत्री कश्मीर पहुंचते हैं, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचते हैं और ऐसी स्थिति हो गई कि देश के प्रधानमंत्री को भी विदेश यात्रा छोड़कर आना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जो घटना हुई है। और उसके बाद अब आईबी और तमाम जो सिक्योरिटी के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर से सटे हुए तमाम राज्यों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और तमाम जगहों पर जो कह सकते हैं कि जो बॉर्डर्स पर फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो आतंकी हैं वो दूसरे राज्य में ना चले जाएं। तो तमाम चीज़ों को लेकर एक तरफ जहां आईबी और रॉ जो है वो अलर्ट है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खुद अमित शाह ने बैठक की है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहे हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी विशेष बैठक बुलाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जो राजनीतिक सलाहकार के अलावा जो कह सकते हैं कि अजीत डोभाल हैं वो मौजूद रहे, खुद तमाम लोगों से बात की। तो जो घटना कल हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, देश के लिए काला अध्याय है। 26 लोगों की जान चली गई। बिहार समेत कई जगह के लोग जो थे वहाँ घूमने गए हुए थे, और खासकर ऐसे लोग जिनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, ऐसे लोग भी घूमने गए हुए थे और इस तरीके की घटना हुई और वो शिकार बन गए। बिल्कुल। और पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था जब वैष्णो देवी से पर्यटक वापस लौट रहे थे, उस वक्त भी उनके ऊपर हमला किया गया था और कई लोगों की मौत भी उस वक्त हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय भी है कि कश्मीर में, जम्मू में हम देखते हैं कि पर्यटन तो एक तरफ काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों की रोजी रोटी का भी एक तरीके से ये सवाल है कि जो पर्यटक वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जो पर्यटक रोजगार का अवसर दूसरों के लिए खड़ा करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है वहां पर।
बिल्कुल देखिए, इस बार जो घटना हुई है उसमें खास तौर पर सिविलियंस की जान गई है। ये ऐसे सिविलियंस हैं जो घूमने के लिए गए हुए थे और खासकर बाहर से आए हुए थे। इससे पहले अगर पुलवामा की बात की जाए तो करीब 47 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसमें सिविलियंस कम थे। इस बार सिविलियंस पर अटैक किया गया है और जो घटना कल हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेल है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होती है और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर शांति को लेकर पहले भी कई बार तमाम चीज़ें की गई हैं, सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद रहते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई वहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था और इतना बड़ा सिक्योरिटी फेल होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पर एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से लागू हो गया, नए मुख्यमंत्री वहां पर बने, उसके बाद इस तरीके की स्थिति अगर होती है तो सिक्योरिटी फेल है और उस पर जांच एजेंसियां जो हैं उन पर भी सवाल खड़ा होता है। ये ऐसी जगह है जहां पर सिविलियंस की जान गई है, लोग घूमने के लिए गए हुए थे और वहां पर इस तरीके की घटना हुई और उसके शिकार बन गए। ठीक है उत्कर्ष, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।